विद्या संहारे तदुत्त स्वप्न दर्शनम। इस सूत्र का हिंदी पर व्याख्या पूरी हो गई। संस्कृत टीकाओं को देखिए जो कि बिल्कुल विरुद्ध अर्थ लेंगे। ये उन्हें विद्या से लिया था अशुद्ध विद्या, उसका संहार विलय होने पर तदुत्थ, उससे कारण से जो जगत की वो स्वप्न के समान भासता है, यह तुम ले लिया। ये कहते हैं ऐसा नहीं। विद्या में शुद्ध विद्या, जो मात्र का चक्र संभोग से उत्पन्न जो शुद्ध विद्या थी, अहम ब्रह्मास्मि परम शिवोहम, ये ज्ञान ही नष्ट हो गया। बस ये यहाँ के देखो शैव दर्शन इनकी व्याख्या गड़बड़ा रही है। आपको एक बार ब्रह्म ज्ञान पैदा हो जाए वो नष्ट नहीं होता। इन्हें कह रहे हैं हम शिवा शिवोहम परम शिवोहम, ऐसा ज्ञान उत्पन्न होने के बाद विवाह ज्ञान भी नष्ट हो सकता है। थोड़ा सा यदि आप प्रमाद किया, थोड़ा सा यदि आपने प्रमाद किया, खत्म का। और वेदांत में कितने दयालु वो कहते हैं यदि जन्म भर करते ब्रह्मानुभूति नहीं भी हुई, तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान नष्ट नहीं होता। अगला जन्म तुमको वहीं से दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, गीता में कहते हैं। अरे कहते शुद्ध विद्या जो उत्पन्न हुई मात्र का चक्र संबोध से गुरु रूपाय के आधार पर, वह भी नष्ट हो जाएगा। निमज्जने भेदमयस्य विकल्प प्रपंचस्य, उस कारण से क्या हो जाएगा, भेदमय जो विकल्प प्रपंच है ये स्फुटम उन्मज्जनम स्यात्, ये स्पष्ट दोबारा बंधन के लिए आपको फंसा करके छोड़ देगा। दोबारा सारा जगत आपको वैसे ही पूर्वत दुख देने लगेगा। यदा तुम सतत अवहितो न भवति, जब यह योगी यदि निरंतर अवधान सावधान नहीं रहता, तथा ज्ञानवतोपि एतर ज्ञानवान होने पर भी अस्य अवधान अवलेपात, इसकी जो है अवधान में अवलेप चढ़ गया, मैंने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली बात बन गई। यहां पर क्या होता है, उसको प्रोक्त ज्ञान स्फार रूपाया शुद्ध विद्या संहारे, पूर्वोक्त जो स्फुरण रूपा ज्ञान स्फुरण रूपा शुद्ध विद्या का संहार हुआ, मैंने निमज्जन हो गया, डूब गया, नष्ट हो गया, तब तदुत्तस्य, वो नष्ट होगा तो वो क्या होगा, अज्ञानी रहेगा। उसे उत्पन्न होने वाला क्रमाद क्रम निकृत, क्रम से क्रम, क्रमशः क्या होगा, आप नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे और पूरी की पूरी अविद्या आपको दबोच लेगा। निकृत विद्या संस्कार से स्वप्न से, उस निकृत और क्या हुआ, विद्या संस्कार जो पूर्व था, वो जो स्वप्न था, वह भेदमय से विकल्प प्रपंच रूप से, भेदमय जो प्रपंच रूप विकल्प था, सारा विकल्प, उसका दर्शनम, उसको वो आपको अनुभव नहीं। अभेद में पहुंच करके गिर गया, वापस भेद में फंस गया, बड़ा मुश्किल से। नहीं, जो कहावत है ना, वो एक चीज जो फंसा था, कोई चिड़िया उड़िया फंसा हो, उसको उससे छीन करके चील ने उठा के ले गया, चील ने उठा के ले, उड़ते उड़ते उस चील के हाथ से भी छूट गया, चील के हाथ से भी छूट, यहां से तो बच गए, खुश हो रहा था, हम तो बच गए। लेकिन जब उसे भान हुआ तो चील मेरे को और बड़ा चीज खा जाएगा मेरे को, इतने भगवान पर वहां से भी छूट गया। छूट के कहा गिरा, वो सीधे खजूर पे गिर गया, खजूर के पेड़ में लटक गया। आंधी चली, हवा चली, नीचे वहां कुछ था, वो खजूर के पेड़ से गिरा, सीधा तंदूर में चला गया। तंदूर समझ, तंदूर वाली रोटी, उस आग में घुस गया। आदमी कहां से कहां तक उठा, नीचे पड़ा था कैसे, मौत में निकला, चील उठा ऊपर उड़ान कर दिया,
गुरु की कृपा से अभेद में पहुंच जाता है, भेद से। इन प्रमाद से गुरु की कृपा भी अंत से छोड़ देता है, वो अनुग्रह शक्ति भी पीछे हट जाती है, वो खजूर में गिर जाता है, माने पतन की ओर क्रमाद क्रम और नीचे गिरता है, वहां से भी तो तंदूर में गिर के भस्म हो जाता है। फिर क्रमाद क्रम और नीचे गिरते गिरते अंत तो गत्वा पूर्णतया वापस पहली स्थिति में अज्ञान अवस्था में पहुंच जाता है। स्फुटम उन्मज्जनम भवति, यह सारा द्वैत प्रपंच उसके लिए पूर्वत उन्मज्जन दोबारा खड़ा हो जाएगा। न चैतद अप्रसन्नेन शंकरेणोपदिश्यते कथंचित उपदिष्टेपि वासना नैव जायते। यद्यपि यह बात आप प्रसन्न होकर के शंकर ने उपदेश दिया है, ऐसा मत समझो इस सूत्र को। अब प्रसन्नता पर एक बात कह रहे हैं, नहीं, साधक की सावधानता के लिए कह रहे हैं। अप्रसन्नेन शंकरेण उपदिशित न चैत, ऐसा मत अर्थ करो। कथंचित उपदिष्टित, यदि मान भी लिया जाए किसी प्रकार आपके कहने पर शंकर अप्रसन्नता पूर्वक के बात कहा है, तो यह वासना नहीं बचाई, फिर भी उसके अंदर वासना कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। यह बात उपक्रम करके करके वर्तमान सूत्र के विषय में क्या कहा, वासना मात्र लाभेपि यो अप्रमत्तो न जायते तम अनित्येषु भोगेषु योजयन्ति विनायकाः। कहते हैं कि भाई मान लो ज्ञान हो गया है, ज्ञान के पश्चात प्रारब्ध से शरीर है, शरीर के रहते वक्त वासना मात्र लाभ में कोई न कोई विषय आते रहता है। वासना मात्र लाभे भी वो ज्ञानी को क्या करना चाहिए, अप्रमत्तो न जायते, अप्रमत्त जो व्यक्ति उसे प्रवृत्त नहीं होगा। और यदि आप प्रमादवान हो गए तो क्या होगा, तम अनित्येषु भोगेषु, उस योगी को अनित्य भोगों में विघ्न डालने वाले, जबकि समाधि विघ्न डालने वाले विनायकाः योजयन्ति, भोग में आपको लिप्त कर देंगे। थोड़े सी प्रमाद यदि हुई, प्रमाद नहीं हुई तो बहुत अच्छी बात, योगी वास्तविक होगा, अप्रमत्तो न जायते। लेकिन तम अनित्येषु, जैसे प्रमाद हुआ तो निश्चित रूप में अनित्य भोगों में भी विनायकाः योजयन्ति। तदेतत् अन्यथा तु स्वतंत्रा स्यात् सृष्टितद्धर्मकत्वतः सततं लौकिकस्यैव जागृत स्वप्न पदद्वये। यदि ऐसा न होता तो स्वतंत्र था, अन्यथा तो स्वतंत्र स्यात् होता। यदि ऐसा प्रमाद करके वासना लभ्य भोगों में, अनित्य भोगों में वह विघ्नकर्ताओं के द्वारा योजित किए जाने पर उसमें प्रविष्ट नहीं हो जाता तो ये स्वतंत्र था। क्या करें, ये लिप्त हो गया सृष्टि तद्धर्मगत्वतः, क्योंकि सृष्टि क्या है, उसे खुद का धर्म था, खुद ही बना हुआ था सारा, शिवहम इदम सर्वम सोचा हुआ था, पहले वो स्थिति में पहुंचा हुआ था, उससे ऊपर उठ गया था, शिवहम में पहुंच गया था, इसलिए जानता था ये सारा सृष्टि मेरा ही धर्म है। लेकिन हुआ क्या, पतन के कारण से लौकिक ऐसा आम आदमी के समान ज्ञानी भी फंस गया। लौकिक जागृत स्वप्न पोतद्वय, बेचारे जागृत स्वप्न इन्हीं चक्रों में सततम निरंतर फंस जाता है। इतने स्पंदे संग्रहितम, स्पंद कारिकाओं में इस प्रकार से संग्रह करके बताया गया है। जैसे श्लोक है ना, ज्ञानी नाम भी चेतांसी, ज्ञानी नाम भी चेतांसी, सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती में जो सप्तश्लोकी में कहा है, ज्ञानियों का चित्त को भी बलादनी अच्छी, बल पूर्वक ले जाती है माया।
ये अनुग्रह शक्ति करती है, अनुग्रह भी करती है, उतना ही उल्टा भी काम कर देती है। बलपूर्वक ज्ञानी का चित्त को भी माया ले जाती है, विषयों को ले जाती है। बहुत सावधानी की जरूरत है। माया को पटाए रखना पड़ता है। माया को पटा के नहीं रखो, सारा काम बिगड़ेगा। जैसे ना गृहस्थी में पत्नी को पटाए रखना पड़ेगा, नहीं तो घर बिगड़ जाएगा, सारा काम चौपट हो जाता है घर में। इसी तरह व्यवहार है ये अपने जो आध्यात्मिक पुरुषों के लिए ये माया को पटाए रखना पड़ता है। ये माया नहीं पटी रहेगी तो बिगाड़ देगी, फिर आपका चित्त को संसार में ले जाएगी। इसलिए उपासनाएं बताई गई है। ऐसा नहीं शंकराचार्य जी ने जो देवी की तरह उपासना वगैरह जो बताया, इसलिए बताया। माया में देवी क्या है? शक्ति का स्वरूप, माया का स्वरूप है, प्रतीक माना गया माया का। इसलिए उसकी पूजा पाठ करो, उसकी उपासना, उसको प्रसन्न रखो, ताकि वो विघ्न न डाल दो। उसकी कृपा बनी रहेगी तो अपने आप काम हो जाएगा। अतश्च नित्यम शुद्ध विद्या विमर्शन परेण एव योगिना भाव्यमिति उपदिष्टं भवति। इस उपदेश का तात्पर्य यही है, नित्य ही शुद्ध विद्या विमर्श के द्वारा इस योगी को निरंतर चिंतन विचार मनन में लगे रहना चाहिए। विचार में किंचित भी प्रमाद, उपेक्षा, आलस्य नहीं करना चाहिए। श्रुति क्या कही? आसुप्तम आमृते है निरंतर वेदांत चिंतया। आसुप्तिर आमृते है निरंतर वेदांत चिंतया। रोज रोज सुषुप्ति पर्यंत और ऐसे मरण पर्यंत भी निरंतर वेदांत चिंतन होनी चाहिए। पता नहीं किस उपनिषद बार बार आता है कई जगह, ये 10 उपनिषदों में नहीं, कहीं अन्य प्रकार। आत्म बिंदु उपनिषद, तेज बिंदु, इस तरह की किस उपनिषद की होगी। तो कहने का तात्पर्य वही यहां पर बता रहे कि आपको कभी भी थोड़ा सा भी आप जगत का चिंतन करने लग गए तो उसमें फंस जाओ। हम लोग देखते कि महात्मा बड़े विद्वान, सब कुछ 24 घंटा, अब अगला रजत महोत्सव क्या बनाना है, अच्छा एक ग्रंथ लिखा तो उसका रजत महोत्सव मनाओ, तो घंटी जो लटका है तो उसका भी रजत महोत्सव मनाओ। कौन कौन से चले क्या काम हुए, 25 साल हुआ है, 25 साल पहले हमने क्या काम किया था, देखो वो सब का रजत महोत्सव मनाओ। 24 घंटा यही से एक के बाद एक रजत महोत्सव की झड़ी लगा दी। कहाँ से कहाँ खिसकते देखो। और जहां जब बोलते थे उनको भी, जिस किसी भी आश्रम में गए, कहीं प्रश्न आप भी मनाना, रजत महोत्सव मनाया, कितना समय हो गया तुम्हारा आश्रम बने हुए? 25 साल ज्यादा हो गया ना। 25 साल पहले क्या हुआ था यहाँ घटना, उस घटने को बनाओ, नहीं तो महोत्सव, उस घटना का रजत महोत्सव बनाओ। कर्म था ऐसे, माया ले गई, कर्म ऐसे है ना अनेक जन्मों का। इसलिए आचार्य शंकर जो बोलते थे बात प्रकरण उपदेश शास्त्री का, प्रारब्ध कर्म यदि मुक्ति नहीं है, जितना भी ज्ञान प्राप्त करो मुक्ति होने वाला नहीं है। हाँ, प्रारब्ध अधीन नहीं, माने आपके प्रारब्ध इस तरह के बना अनेक जन्मों का साधना से कि मुक्ति के योग्य प्रारब्ध, उसके अधीन नहीं हुआ। कभी कोई फल किसी के अधीन नहीं हुआ। लेकिन वैसा परिस्थिति बनेगा, प्रारब्ध कर्म तो बनाएगा आपको। प्रारब्ध कर्म से ऐसा माहौल बनेगा, ऐसे गुरु मिलेंगे, ऐसे चीजें मिलेंगी, विवेक जगेगा, वैराग्य पुष्ट रहेगा, बिगड़ेगा नहीं वो। प्रारब्ध कर्म में थोड़ा ढीलापन है तो सब बिगड़ जाता है। जैसे इस तो वर्णन करना, आप प्रमाद करोगे, आप आलस करोगे, आप ये सब क्यों हो रहा है, प्रमाद वगैरह, ये प्रारब्ध कर्म की वजह से। अनेक जन की साधना इतनी परिपक्व थी तो ऐसे प्रारब्ध कर्म बनता जिससे कि आपको मुक्ति जरूर होती। इसलिए आचार्य शंकर उसमें आपको जोड़ा है वहां पे। ये सब इसी संबंध जुड़ रहे हैं ऑटोमेटिकली इसके साथ। ये भी वही कह रहे, जैसे मनागपि विचार से उपेक्षा नहीं कर्तव्यम, लेश मात्र विचार की उपेक्षा इसलिए योगी को नहीं करना चाहिए, ये इसका तात्पर्य।
अतएव किंचित स्वरूप शून्यार्थ विकल्पमय उन्मग्न अनुन्मग्नानि जगन्ति स्वप्नवद योगी संवेदनात्मक अति स्वच्छ दर्पणे पश्यन् निरंकुशम परम शिव इव सहज विद्योदय पदे निरंतरम विहरति। और यदि आप प्रमाद रहित होते हैं तो आपकी किंचित रूपता से रहित से शून्य ऐसा जो ज्ञान जागृत होगा जिससे विकल्प का मन में मज्जन होते रहे आपके सामने, संसार के विषय आते जाते रहे आपके सामने, तो भी आप जो है जागरूक रहेंगे और इन सब का स्वप्नवत उपेक्षा कर देंगे। विषयों की उपेक्षा करेंगे, ज्ञान का नहीं, विचार का नहीं। विचार में उपेक्षा नहीं, विषयों की उपेक्षा कर देगा। तब संवेदनात्मक अति स्वच्छ दर्पण में ज्ञान रूपा अपना आत्मा ही उसका स्वच्छ दर्पण के समान दर्पण है, उसमें अपने ही स्वरूप का अनुभव करते हुए निरंकुश उस परम शिव ही पद को प्राप्त कर लेता है। सहज विद्या का उदय होने पर उस परम पद को प्राप्त कर निरंतर उसी में ही विहार करता है। ऐसा भी व्याख्या करने नीचे कहा दिया। इसलिए करना क्या चाहिए? तस्मात् न तेषु संसक्तिं कुर्वीतोत्तम वांछया। चौथा पृष्ठ। तस्मात् न तेषु संसक्ति, इसलिए ये जो वासना के वजह से भी, प्रारब्ध के वजह से भी, किसी भी निमित्त से ये विषय सामने आ जाते हैं, उस विषय के साथ कभी संसक्तिम न कुर्वीता, उससे से संबंध मत जोड़ो। उत्तम वांछया, उत्कृष्ट फल की अभिलाषा करते हुए, वांछा करते, इच्छा करते हुए इस निकृष्ट विषयों का आनंद को उपेक्षा कर देनी चाहिए। अतः सततम उद्युक्त स्पंद तत्व विविक्तये जागृतेव निजम भावम अचिरेणाधिगच्छति। इसे जो वे योगी सतत निरंतर राम मरण पर्यंत उद्युक्त है, लगा हुआ है, उद्यमो भैरव है ना, उद्युक्त रहता है, उद्यम करता है। और यहां पर भी क्या गुरु रूपाया, गुरु की सेवा आदि में लगा रहता है, यहां भी उद्यम है। इन उद्यम से क्या कर रहा है वो? स्पंद तत्व विविक्त है, उस स्पंद तत्व का जगत से विविक्त करके, विवेचना करके अनुभव करने की चेष्टा करता है। तो जीते जागते जागृत है वो, जिंदा रहते हुए इस जागृत काल में कि स्वप्न या सुषुप्ति में हो जाएगा, नहीं, जागृत है वो निजम भावम, अपना निज स्वरूप जो था उसको अचिरेण शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, अधिगच्छति। इस प्रकार से चित्तम मंत्र मध्यमाधिकारी शाक्तोपाय वाला जो सहज विद्या उदय नामक इस प्रकरण, शाक्तों का प्रकाशन रूपाय जो प्रकरण है, इस पर चित्तम मंत्र से शुरू करके तारस मंत्रमय चित्त आत्मा एक विभूत करता हुआ देवता आदि को अनुभव करने के लिए उसने एक साधन उपाधि मंत्र को पकड़ा। प्रकाशक प्रयत्न साधक कहा गया था, इसलिए वहां विद्या शरीर सत्ता मंत्र रहस्यम गर्भे चित्त विकास इत्यादि सूत्रों से आरंभ करते हुए अंत विद्या समार इत्यादि का स्पष्ट कर दिया गया। इत्यत प्रवृत्ति मंत्र वीर्य मुद्रा वीर्य आदि का अनुसंधान प्रधानम, इनका अनुसंधान ही प्रधान है। तार अनुसंधान की सरलता पूर्वक संपादन करने के लिए गुरुरेव उपाय कहा था। कि गुरु के जो गुरुजन होते हैं, जो संत होते हैं, वो आशीर्वाद ऐसे थोड़ी देते हैं, वो देखते हैं, वो हमेशा हर व्यक्ति का हित ही चाहते हैं। अहित कभी किसी का चाहते ही नहीं है, कभी किसी का हित कोई भी साधु चाहता ही नहीं। और उन्हें यह भी पता है इसको कौन से कर्म का क्या फल मिलने वाला है, उसी के अनुसार वे आशीर्वाद भी देते हैं, उसके अनुसार वे उनको आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसा एक प्रसंग आता है आशीर्वाद के प्रकरण में, जिसमें 4 प्रकार के लोगों के लिए गुरु आशीर्वाद दे रहा है। एक राजकुमार था, एक तपस्वी शिष्य है, एक साधु शिष्य है, और एक भील शिकारी, आश्रम की सेवा भी करना आ जाता था वो भी।
4 प्रकार के शिष्य, चारों को वो आशीर्वाद दिया महात्मा गुरु ने। क्या कहता है वो? राजपुत्र चिरंजीव, मां जीव ऋषिपुत्र कहा, जीववा मरवा साधु, व्याध मां जीव मां मरह। राजकुमार को आशीर्वाद, तुम चिरंजीवी हो जाओ। क्यों भाई? राज सिंहासन संभालना भले भोग है, लेकिन कितना कठिनाई, शत्रु चारों तरफ, अनेक प्रकार की संकट समस्याएं, कभी पेट्रोल रेट बढ़ रहा है, कभी कौन घट रहा है, कभी क्या हो रहा है, कितना टेंशन रहता है उन लोगों के दिमाग, नींद नहीं आएगी, कभी कुछ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कटर पटर हो रहा है। उसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दे रहा है गुरु, मुक्ति का आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहा? और तपस्वी को क्या करें? मां जीवा, तुम जिंदा मत रहो, मर जा जल्दी। मां जीवा ऋषि पुत्र का। और साधु के लिए क्या करें? जीवा मरवा साधु, अरे साधु जा जियो जा मरो बराबर, फालतू कोई फर्क नहीं पड़ता। और व्याध को मां जीवा मां मर, तू न जियो न मरो, यूं ही लटके रहो, बीच में फंसे रहो। मां जीवा मां मर, ऐसे विचित्र आशीर्वाद है। देखिए क्यों ऐसा? गुरु का अनुग्रह से, कृपा से। कारण है तप का फल राजपद प्राप्ति है। पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किया होगा तब राजपद प्राप्त होता है, लेकिन राजा बन के सारा भ्रष्टाचार करता है, ये सब नरकगामी हो जाता है, भोग विलास में चला जाता है तो नरकगामी हो जाता है। इसलिए राजा कुमार को कहा, राजकुमार को तुम चिरंजीवी रहो, तो मरोगे तो नरक में जाओगे, समस्या ये है तुम्हें, स्वर्ग भी मिलने वाला नहीं, उससे अच्छा तो जिंदे रहो, ये भोग भोगते रहो। विवेक जगह का भोग करते करते वैराग्य होगा, भर्तृहरि जैसे ज्ञान प्राप्त कर लेगा, मोक्ष हो जाएगी। मरो मत, तू जिंदा रहो, हमेशा जिंदा रहो बोल। और तपस्वी को कहा कि जल्दी मर जा, ज्यादा तपस्या करेगा फिर बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया, बड़ा पूरा संसार की हेडेक लेनी पड़ेगी, पूरा विश्व का हेडेक लेना पड़ेगा। इसलिए ज्यादा तप मत करिए, अभी जल्दी खत्म हो जाए, ताकि थोड़ा तप रहेगा, थोड़े दिन प्रधानमंत्री बने, 5 साल बने, बाद में दोबारा आएगा ही नहीं वो नाम उसका, खत्म कहानी। जल्दी वो ऊर्ध्वगति में चल पड़ेगा, वैराग्य हो जाएगा ना उसको भी। अब बार बार प्रधानमंत्री मौका मिल रहा है, उच्च पद दे रहे हैं तो और उसको अहंकार पड़ जाता है। अब एक बार फेल हो जाएगा तो अपने ठंडा पड़ जाएगा, हमेशा के लिए फेल, खत्म कहानी। ज्यादा जीते भी नहीं थे, बाद जल्द मर जाते ही। नरसिम्हा राव सब देख कहाँ ज्यादा जिए बाल, खत्म जल्दी जल्दी, लंबा नहीं जी पाती। क्यों? उनकी वो जो अहंकार पुष्टि हो रही थी, अब होता है कोई पूछता ही नहीं। वो सोचते कोई स्कूल वाले झंडा के लिए बुला ले हमको, झंडारोहण के लिए, कोई बुलाते ही नहीं, बड़ा दुखी रहते हैं वो, कोई तो बुलावे हमको। इसे तपस्या कर गए, तुम जियो ही मत। और साधु क्यों ऐसे कहा भाई? नरक न जाना पड़े इसलिए, जीवन में सुख होने से राजा को कहा, राजकुमार को कहा भाई तुम चिरंजीवी हो जाओ। शारीरिक कष्ट के द्वारा स्वर्ग को व राजपद को प्राप्त करेगा, इसे मरण में ही उसको सुख है तपस्वी को। स्वर्ग के लिए तपस्या कर रहे तो स्वर्ग मिल जाएगा, राजपद के लिए तपस्या कर रहा है तो ध्रुवादित्य से राजपद मिल जाएगा। इसे का ज्यादा करेगा लेकिन उसमें लंबा समय रहेगा, फिर लौटना तो है ना यहीं पे। इसे साधु बड़ी कृपालु होता है, ज्यादा तपस्या मतलब जल्द से खत्म हो जाओ बोल दो। तीसरा है उभयता सुख है, उसको जीने में भी सुख है, मरने में भी सुख है। साधु ब्रह्म ज्ञानी है, वो जी रहा है तो भी ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित है, शरीर मर जाए तो भी ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित है, उसे फर्क क्या पड़ने वाला है। इसे का साधु को आश्रय तो चाहे जियो चाहे मरो तो बराबर तुम्हारे, तेरी मर्जी है, चाहो तो जियो चाहो तो मरो। और व्याध को कहा मां जीवा मां मरा, क्योंकि उभय तो दुख ही है, उसको जी रहा है तो दुख झेलना पड़ेगा, मरने के बाद भी दुख झेलना। जीते जी दुख क्या है? भागते रहता है जंगलों में, शिकार खेलता है, मिले ना मिले अनेक कष्ट झेलता है बेचारा।
और निरीह निर्दोष प्राणियों को मार के पाप कमा, जीविका के पेट के से जीते जीते उसको दुख है, मरने के बाद नरक निश्चित है, मरने के बाद दुख है। इसे उसका ना तुम जियो ना तुम मरो भाई, ऐसे हालत में रहो कि तो न जियो न मरो। कहने का तात्पर्य जीने के लिए तुम शिकार मत खेलो, मरने के लिए अनशन भी मत करो। किंतु आश्रम मार्ग की सेवा करके जीविका भी मिल जाएगी, सत्कार भी होगा, सत्कर्म भी होगा, तुम्हारा जन्म सुधर जाएगा। ये गुरु के आशीर्वाद, गुरु की कृपा इस प्रकार की होती है। तो इस साधु के विषय में कबीरा भी कहते रहे, सब जगह डर पे मरण से, सारा दुनिया मृत्यु से डरता है, मेरे मरण आनंद, मेरे मृत्यु तो आनंदमय। क्यों? कब मरिए कब भेटिए, हम यही चाह रहे कब शरीर मरे, कब हमारा विदेह कैवल्य हो जाए, कब हमारा तुम पर ब्रह्म से भेंट हो जाए कि पूर्ण परमानंद, क्योंकि वो जो है तत्व पूर्ण परमानंद रूप है। अतएव कहा गया चाहे जिसकी भी तुम, कहने का तात्पर्य क्या है, जो कोई भी अवस्था में आप हैं उसी अवस्था से आपको ऊंचाई तक उठाने का ही एकमात्र लक्ष्य गुरु का होता है। इसलिए रघुवंश में कहा 14वां सर्ग 46वें श्लोक में, आज्ञा गुरुणाम ह्यवचारणीय, आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय, विचार नहीं करना चाहिए। आज्ञा कह दिया बैठो तो बैठ जाओ, क्यों बैठो, मेरे को और काम है, मैं वहां जाना चाहता हूं, ये सब सोचना नहीं। ये विचार कर रहे हैं मैंने, आप गुरु की अवहेलना कर, विचारणा नहीं होनी चाहिए। आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय। इसी प्रकार से मानस में भी तुलसी ने भी कहा अयोध्या कांड में, आज्ञा समन्ना सुसाहिब सेवा, गुरु की सेवा उनकी आज्ञा पालन के बराबर और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकरण में मुख्य आपका जो द्वितीय उन्मेष में जो सहज विद्या उदय रूपी इस प्रकरण में, शाक्तोपाय प्रकरण में मूल ही बीचों बीच में रखा ऐसे सूत्र गुरु रूपाया, बीचों बीच में छठा सूत्र। इसे उनका कहने अंत में समापन करते कह रहे हैं, उच्चार रहितम वस्तु चेतसैव विचिन्तयन् यम समावेशम आपनोति शाक्त सूत्राभिधीयते। उच्चार रहित, उच्चार में किसी भी प्रकार का जो विकास हुआ है, विलास हुआ है अविद्या का, माया का, एकोम बहुश्याम प्रजा इत्यादि क्षण के द्वारा अनंतता को प्राप्त हुआ है, एकोम बहुश्याम प्रजा ये जो हुआ था उन सब से रहित का नाम उच्चार रहित। वह वस्तु परम शिव शुद्ध ब्रह्म, उसका चेत सही विचिंतन, अपने चित्त के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए यम समावेशम आपनोति, आपनोति जिस स्थिति को आप प्राप्त करते हो उसी को यहां पर शाक्त करके कहा गया है। इस प्रकार से कथित शाक्तोपाय में विच्छ, शाक्तोपाय को स्पष्ट करके अलग करके समझ करके अवधान अवलिप्तम प्रति, और उससे लेकिन हट रहा आदमी, हट करके क्या कर रहा है, एकाग्रता को छोड़ करके विद्या संहारे उस व्यक्ति के लिए प्राप्त ब्रह्म ज्ञान, शिव अद्वैत शैवाद्वैत ज्ञान भी उसको डूब जाएगा, और अज्ञानोत्थ जो स्वप्रवत जो पहले था वह जगत दोबारा उसके लिए दर्शन देगा, मैंने पुनः भेद से संबद्ध हो जाएगा। इस सूत्र के बात कहते हुए इन्होंने एक तरह से आणवोपाय के प्रतिपादन करने के लिए बीज भी बो दिया, अवकाश दत्ता। ऐसे पतन किसका होता है, मंद बुद्धि वाले का, कि मंद बुद्धि वालों को ज्ञान भी मिल जाए ना उसका भी दुरुपयोग ही करेगा, उसका पतन की संभावना है। उसको लक्षित करने ये बात सूत्र कर दिया, अगले आणवोपाय की भूमिका एक तरफ बांध दिया, बीज बो दिया। यदि शाक्तोपाय वाला ऐसा गिरेगा नहीं,
शांभवाय वाले भी गिरेगा नहीं, आणोपाय वाले का ये हालत होता है। बुद्धि से क्षुद्र बुद्धि होती है, ज्ञान प्राप्त भी कर लेता है किसी प्रकार से, लेकिन उसका दुरुपयोग करके पतन की ओर प्राप्त होता है। उसे सचेत करने के लिए, उस मंदाधिकारी की चर्चा करने के लिए अगला उन्मेष में, तृतीय उन्मेष क्या है? अगला उन्मेष आपका आणोपाय है, मंदाधिकारी के लिए है ना, जिसे सामान्य शक्तिपात वाला है, उसके लिए बात सतर्क करते हुए कह दिया, ताकि उसको हम ज्ञान देने जा रहे हैं। अभी उसको भी ज्ञान की मार्ग बता रहे हैं, ज्ञान की साधना आदि बताएंगे, तो पहले उसको सावधान कर दे रहे हैं। हम दे तो रहे हैं तेरे को, ऐसा ना कि बंदर जाने की अदरक का स्वाद हम तेरे को दे दिया तो उसको उल्टा पलटा इस्तेमाल करने लगो। हनुमान जी को सीता जी ने बहुत सुंदर मणियों की माला दी, और एक एक माला को मणि तोड़ने लगाओ, महंगा, इतनी महंगी चीज, सही क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ सर राम है या नहीं है, राम नहीं तो बेकार है हमारे लिए, मैंने तोड़ा है, मेरे राम नहीं दिख रहा, फेंक दिया। दूसरा दाना तोड़ा, फेंक दिया। तो पूछा, बताइए राम है नहीं किसी में, क्या माला तो आपने दे दी माता जी, ये बेकार माला है, बात करके 5-6 दाना तोड़ दिए, बाकी वापस दे दिए। मैंने राम बिनु, प्रसंग बहुत सुंदर है, राम के बिना कोई भी चीज यदि है वो संसार हमारे लिए है ही नहीं, निरर्थक व्यर्थ। जिसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया, हनुमान जी इतने बड़े ज्ञानी थे, हर चीज में वही दृष्टि देते हैं, जिसमें उन्हें भान नहीं होता है तो वो मान लो उपेक्षा कर लेते हैं, हमारे लायक की चीज नहीं। इस प्रकार से आपका शाक्तोपाय, सहज विद्योपाय जो उदय नामक इस द्वितीय प्रकरण, द्वितीय उन्मेष पूरा हो जाता है।